हमारी चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है। पर सॉफ्टवेयर रीसेट की एक एरर है। फिर जो हमारा इश्यू का जो मेन वायर होता है वो लगा हुआ है, 275 बार मिनिमम रहना चाहिए। अब देखते हैं वहाँ तो ये जो है स्टार्टर रिले है। ये जो स्कैन करने वाले जो इसके कपलर में जो वायर आते हैं वो अभी कपलर है ही नहीं, कपलर जो है। तो आज हमारे पास आई है बोलेरो एंड ये है मैक्स ट्रक प्लस जो कि BS4 मॉडल होता है वो है। एंड इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि जब हम चाबी को ऑफ कर रहे हैं एंड चाबी को ऑन कर रहे हैं तब हमारी चेक इंजन लाइट नहीं आ रही एंड गाड़ी जो है बिल्कुल भी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी मेजर इशू आते हैं मैं इस वीडियो में उन सारे जो इशू होते हैं उन्हें मैं कवर करूंगा। एंड मैं आपको एक चीज जो है डिटेल में बताऊंगा कि अगर ये वायर अगर टैग होगा तो कि यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा। तो फटाफट से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमें प्रॉब्लम इसका कहाँ पर मिलता है। तो मेरे पास जो है ये थिंकर का ये जो मास्टर वाला टूल है ये पड़ा हुआ है और इससे मैं गाड़ी को स्कैन करूंगा। बट स्कैन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो स्कैन करने वाले जो इसके कपलर में जो वायर आते हैं वो अभी कपलर है ही नहीं, कपलर जो है इसका टूटा हुआ है। एंड कपलर आपको बता दूं ये वाला है कपलर, ठीक है, कपलर टूट गया है एंड वायर जो है अलग है। तो इसकी जगह पे मैं जो है इसका ये जो मेरे पास एक और कपलर पड़ा हुआ है इसको मैं लगाऊंगा एंड गाड़ी को स्कैन करूंगा। एंड ये करने के बाद एक और चीज मैंने इसमें ढूंढी हुई है वो है इसकी जो मेन रिले आती है। ये जो इसकी मेन रिले है ये मेन रिले है ही नहीं एंड यहाँ पर से एक वायर जो है टुकड़ा यहाँ पर जॉइंट मारा हुआ है। हो सकता है ये वायर जो है यहाँ से डैमेज हो ना, तब यहाँ से जो है टुकड़ा यहाँ पर मारा हुआ है। एंड ये जो वाला वायर होता है ये रेड में व्हाइट लिटी का वायर, ये हमारा ECM में जाता है। जो मेन हैवी जो सप्लाई आती है 12 वोल्ट की वो यहाँ से जाती है। तो अगर मेन रिले लगाएंगे तो इस वाले वायर में जो है सप्लाई आएगी एंड ये फ्यूज से होता हुआ यहाँ पर सप्लाई जाएगी एंड यहाँ से हमारा ECM को जो है सप्लाई मिलेगी। ECM हमारा अगर सप्लाई प्रॉपर मिलेगी तो गाड़ी स्कैन भी होगी। तो फटाफट से ये रिले भी डालता हूँ एंड यहाँ पर जो है मैं डायग्नोसिस का सॉकेट भी लगाता हूँ गाड़ी को स्कैन करके, पहले तो आपको बता देता हूँ। एंड यहाँ पर जो हमारी जो चेक लाइट नहीं आ रही है ये चेक लाइट भी शायद हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं इतना करके। तो यहाँ पर मैंने सॉकेट भी लगा दिया है एंड नीचे की तरफ मैंने रिले भी लगा दी है एंड टेस्टर से प्रॉपर मैंने चेक भी कर लिया है रिले जो है वर्क कर रही है। एंड जो है अब चाबी ऑन करता हूँ, चेक इंजन लाइट आने लगी, आके जा भी रही है। ठीक है, चेक इंजन लाइट आके जा रही है। एक और बार आपको बता दूं, ये देखे अभी नहीं आ रही, ये देखा आके चली गई, यानी 1 सेकंड के लिए आके जा भी रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है मैं इस व्हीकल को स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, स्कैन भी हो गई एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर रीसेट की एक एरर है, कूलेंट टेम्परेचर वगैरह की एरर है, लेकिन इसको मैं जो है इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर रीसेट जो है एरर इसमें आ रही है, इसको भी देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम इसका सेल मार के देखते हैं कि गाड़ी जो है अभी स्टार्ट हो रही है नहीं। तो ये देखिए सेल लग के जो है छूट जा रहा है। अब यहाँ भी हमें जो है एक चीज ध्यान में रखनी होगी, हमारी जो स्टार्टर रिले वगैरह होती है वो हमें चेक करनी है। तो ये जो है स्टार्टर रिले है एंड ये यहाँ पर लगी हुई होती है। मैंने यहाँ पे टेस्टर लगा है लेकिन जो है इसमें सप्लाई ओके आ रही है। ठीक है, टेस्टर लगा है, सप्लाई ओके आ रही है, मीन्स हो सकता है कि ECM जो है अर्थिंग जो है कम दे रहा हो। अब ECM में थोड़ा डाउटफुल से जा रहा है क्योंकि ECM शायद अर्थिंग नहीं दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अर्थिंग बैटरी को दे देंगे एंड फिर सेल मार के देखेंगे कि सेल लग रहा है। एंड मैंने इसमें एक चीज चेक करी है कि यहाँ पर जो है डीजल आ रहा है, ठीक है, एंड नोजल तक भी आ रहा है, लेकिन इतना प्रेशर से नहीं आ रहा है। अब इसका भी क्या रीजन है वो भी हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले हम जो है अर्थिंग इसका डायरेक्ट करेंगे। पर से एक सिंपल सा अर्थिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया है एंड इसको थोड़ा टाइट भी कर लेंगे। अब सेल मार के देखते हैं। तो चाबी को करते हैं ऑन, ये चेक लाइट इसमें आ रही है एंड गाड़ी को वापस से स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टर रिले की एक एरर आ चुकी है जो कि इरेज करेंगे तो चली भी जाएगी लेकिन वापस भी आ जाएगी जब हम सेल मारेंगे तब। अभी सॉफ्टवेयर रीसेट की एरर है, उसको भी देखेंगे। ECM अभी डाउटफुल में है लेकिन प्रॉपर पता नहीं है कि ECM उड़ा हुआ है या नहीं। तो फटाफट से जो है अब सेल मार के देखते हैं। देखिए सेल अब बोलना चालू कर दिया, यानी ECM हमारा अर्थिंग नहीं दे रहा था
एंड यहाँ पर जो है MI लैम्प वगैरह की एरर है, जो कि हमारी MI लैम्प जो है यहाँ पर आती है लेकिन इसमें नहीं आ रही है। मीन्स कि हो सकता है कि अंदर से बल्ब उड़ गया हो या तो वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। एंड जो है अब हमें इसका प्रेशर देखना है, जो कि सेट पॉइंट ले लेते हैं। अब इसको जो है बार में कर लेंगे हम, क्योंकि बार में हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो 275 बार मिनिमम रहना चाहिए। अब देखते हैं वहाँ तक जा रहा है या नहीं, क्योंकि डीजल लाइन में डीजल तो आ रहा था लेकिन उतना प्रेशर नहीं था। तो क्रैंक करते हैं, तो देखिए 275 बार जा रहा है, ठीक है। मीन्स कि हो सकता है कि अभी जो है डीजल लाइन में प्रॉब्लम ना हो। एंड अब इसकी जो मेनली जो एक आती है प्रॉब्लम वो देख लेते हैं, जो होता है हमारा क्रैंक सेंसर। इंजन स्पीड को सिलेक्ट करते हैं एंड अब जो है क्रैंक करके देखते हैं। क्रैंक करके देख लिया 200 RPM तक जा रहा है, मीन्स कि ओके है। क्रैंक सेंसर में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, वो हमें ढूंढना है, क्योंकि डीजल लाइन भी अब लाइव डेटा के थ्रू अगर देख रहा है तो ओके बता रही है। 275 या 300 बार तक हमारा मिनिमम होता है वो कम। तो इस प्रॉब्लम को फटाफट से अभी ट्रेस करता हूँ एंड फिर आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कि इसमें जो है प्रॉब्लम क्या है। तो देखते हैं अब कहाँ में प्रॉब्लम मिलता है। तो ये फ्यूज जो है मुझे एक टूटा हुआ मिला था एंड वो किस चीज़ का है मैं बताता हूँ। यहाँ पर से जो है मैंने उस फ्यूज को निकाला, ये दूसरे नंबर की जो पिन है वहाँ पर से। एंड यहीं पर जो हमारा इश्यू का जो मेन वायर होता है वो लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर सप्लाई आ रहा था लेकिन ये टूटा हुआ था। तो हो सकता है कि सप्लाई मिल रहा हो लेकिन कम मिल रहा हो। तो इस फ्यूज को मैं सबसे पहले तो नया डालता हूँ। जो है मैंने नया फ्यूज डाल दिया है, इस फ्यूज को निकाल दिया। अब गाड़ी को स्कैन करते हैं, देखते हैं स्टार्ट करके। तो अभी भी कंटिन्यू चेक लाइट ऑन है, इसको ऑफ करते हैं एंड ऑन। ये चेक लाइट आकर के जा रही है, चेक लाइट ब्लिंक भी कर रही है। एंड वापस से जो है इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन हो चुकी है गाड़ी, काफ़ी सारे जो है कोड आ भी चुके हैं, मैटिंग यूनिट वगैरह, क्योंकि मैंने इस सारे जो भी कोड आ रहा है सबको मैंने चेक किया था। सबके कपलर को सप्लाई तो आ रहा था लेकिन कुछ गड़बड़ थी, तो तभी मैंने उस जो है फ्यूज़ वगैरह को मैंने चेक किया हूँ। तो देखें अभी जो है सॉफ्टवेयर रीसेट वगैरह की एरर भी जा चुकी है। एंड अब जो है मैं क्रैंक करके देखता हूँ कि सेल लग रहा है या नहीं। तो चलते हैं, क्रैंक किया एंड गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है। मीन्स कि हमारा जो है प्रॉब्लम एक फ्यूज में ही था। देखा आपने, क्रैंक किया लेकिन स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। एंड इस वायर वगैरह को भी मैं जो है निकाल देता हूँ, ठीक है। अंदर से जो है इस रिले को भी निकालता हूँ, यहाँ से वायर जो डायरेक्ट किया था इसको भी निकाल देता हूँ। ये जो रिले है इसको वापस से भरा दी है। एंड अब देखते हैं अब क्रैंक करके। सो अब जो है गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं एंड जो है कोड को वापस से रीड करते हैं। यहाँ स्टार्टर रिले वगैरह का कोड है, लेकिन इसको जो है क्लियर करेंगे तो चला जाएगा कोड, ठीक है। MI लैम्प का है लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी, ठीक है। तो वापस से गाड़ी को न्यूट्रल करता हूँ, चाबी ऑन ही है, ठीक है। चेक लाइट आकर के जा भी रही है, यानी अभी जो है प्रॉपर जो है ओके वर्क कर रहा है हमारे ECM। एंड अब जो है क्रैंक करके देखते हैं। अभी जो है क्रैंक कर रहा हूँ लेकिन अभी जो है सेल नहीं लग रहा। आप यही चाबी ऑफ करता हूँ एंड अभी जो है क्रैंक किया एंड गाड़ी चालू, ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो है हमें कोड इरेज करने के बाद एक बार चाबी को ऑफ कर देना। मैंने चाबी ऑफ नहीं की थी इसलिए ये जो है प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। एक और बार चालू करके देखते हैं, ठीक है। गाड़ी चालू हो रही है, मीन्स कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो एक सिंपल सा एक फ्यूज में था एंड एक जो रिले थी उसमें, और हमारा डायग्नोसिस कपलर नहीं था, इसलिए हमारी गाड़ी जो है स्कैन नहीं हो रही थी। तो आपने जो है इस वीडियो में देखा, प्रॉब्लम होती छोटी सी है लेकिन जो है परेशान बहुत करती है। तो प्रॉब्लम को ट्रेस करना जो है वो बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। तो हमने जो है प्रॉब्लम को ट्रेस किया है, हमें प्रॉब्लम मिल रहा है, जो कि आप देख पा रहे थे कि स्कैनर में भी जो है डीजल वगैरह ओके बताया था, इंजन स्पीड बता रही थी। अब अजीब बात तो यह है कि जब हमारा फ्यूज जो है उड़ा हुआ था तब भी हमारी जो है इंजन की स्पीड वगैरह बता रही थी, क्योंकि बता भी इसलिए रही थी क्योंकि सप्लाई जो है मिल रहा था लेकिन उतना भी नहीं मिल रहा था। तो आपने देखा इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम थी आपके सामने मैंने बताई, एक एक वायर जो है मैंने चेक करके बताया। सो ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको देखना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ वीडियो क्लिक करें एंड देखें उस वीडियो।